हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पैलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपके हाल चाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन और समय हो रहा है सुबह के 7 बजे का। संडे के दिन ना बहुत सारे काम हमें करने होते हैं क्योंकि और दिनों आप समय नहीं मिल पा रहा। पहले तो क्या था, हमारा स्कूल जो था 1 बजे तक का होता था, अब वो 2:05 तक हो गया और सुबह का समय वही है, तो शाम को हमें कम समय मिल पा रहा है। तो आज सुबह से हम काम की शुरुआत हमने कर दी है। सबसे पहले दूध ले आए, घर की साफ सफाई कर दी है, गाय भैंसों की थोड़ा व्यवस्था हो गई है, गाय बछिया की, और अब मम्मी बना रही है खाना। तो चलिए हम कर रहे हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन। तो दोस्तों, सुबह सुबह मैं आपको ले आया हूँ अपने स्ट्रॉबेरी दिखाने के लिए। तो ये दोस्तों, ये देखिए, ओहो, ये स्ट्रॉबेरी देखो दोस्तों, पकने के बाद सड़ने के कगार पे आ गया है। इसको अलग कर देंगे। और देखिए दोस्तों, कितने सारे स्ट्रॉबेरी हमारे हुए हैं। और यहाँ से ना तकरीबन 30 से 40 स्ट्रॉबेरी मैंने पहले निकाल दिए थे, जो कि बच्चों के लिए भेज दिए थे। मुझे इनका स्वाद ना पसंद नहीं आता है, हल्का खट्टा खट्टा होता है, तो हम इनको खाने से बचते हैं। तो अभी जितने भी स्ट्रॉबेरी लगे हुए हैं इनको सबको तोड़ देते हैं। और भी छोटे छोटे लग रहे हैं अभी हरे हरे, तो इस महीने लगभग जम के स्ट्रॉबेरी होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मुँह में आ रहा है पानी। और इन स्ट्रॉबेरी की कीमत अगर हम बाज़ार में जाएँ तो 30 से 40 रुपये हो गए, यानी 5 रुपये से 10 रुपये पीस स्ट्रॉबेरी मिलता है। और इस बार, अगली बार हम इसको बड़ी क्यारी में लगाएंगे तो वहाँ खूब सारे होंगे ये। तो फिलहाल इनको रख देता हूँ फ्रिज में, जब बच्चे आएंगे उनके लिए भेजेंगे। मंगेर जा रहा है हर्षित, क्यों? दूध लेने। बाल्टी कहाँ है? दीदी के पास है। तो चलिए दोस्तों, काम की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह। और आज हम ले आए हैं इतना सा जो हमारे खेत में बचा हुआ था। एक बंडल है ये, और इसको मांडना है, इससे दाने अलग करने हैं। और यहाँ पे माँ भी बैठी हुई है और सामने दादी जी भी। दादी लोगों का नाश्ता भी हो गया होगा। और तो चलिए दोस्तों, करता हूँ अपना काम और उसके बाद तब जाएंगे गाय बछिया के लिए घास बनाने के लिए। और ना दाने इन पे बिल्कुल भी नहीं है गाय जी, देखिए। तो ऐसे हम धान को मानते थे पहले, लेकिन अब जौ को भी ऐसे मानते हैं क्योंकि ज़्यादा होता ही नहीं है ये। तो बाकी जो इसकी घास होगी इसको गाय बछिया को दे देंगे और उसके बाद जाएंगे खेतों की तरफ। और साथ ही यहाँ पे हमने रखी है थोड़ा सा राई, शायद इसको भी मांडना पड़े आज। और फिलहाल धूप पहुँच चुके हैं हमारे घर तक, बढ़िया सी शानदार सी सुबह। तो गाय बच्चियाँ भी हमारी धूप सेक रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ इनके लिए घास का प्रबंध करना। मम्मी भी गई है आगे, तो ये बस दराती लेके थोड़ा बाँस की घास ले आते हैं, क्योंकि आजकल वही घास हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और दादी गुड मॉर्निंग। और ये दादी जी की फुलवारी देखेगा ये जी, हमारी दादी ने अकेले ऐसे पानी सार सार के यहाँ पे बढ़िया सी फुलवारी अपने छत में लगाई है। और ये हैं शिमला मिर्च की पौध। तो बहुत मेहनत करते हैं हमारे यहाँ के लोग। लेकिन वो मम्मी आई थी यहीं तक और मम्मी ने मुझे बता दिया कि कौन से पेड़ से काटना है, क्योंकि मम्मी के पाँव में अभी भी दर्द हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन अभी हुआ नहीं है। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मम्मी यहाँ से देखी रहेगी कि कौन से पेड़ से मैं काट रहा हूँ और कितना काटना है। तो गाइज, ये हमारा जन मिलन केंद्र, और यहाँ पे आज हमारे विद्युत विभाग के लाइनमैन, कर्मठ कार्यकर्ता हम कहेंगे, विद्युत की सेवाएं आपके द्वारा दी जाती है। राय जी नमस्कार। राम राम। तो राय जी आज आए हुए हैं यहाँ पे, विद्युत मीटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ लगा है BSNL का फाइबर। क्या क्या चीज़ है सर? 5G। अच्छा, 5G कनेक्शन। ये BSNL वाईफाई। तो इससे कहाँ कहाँ मिलेगा फायदा? इसमें पूरे ग्राम सबको फायदा मिलेगा आपकी। कैसे? इसमें जो भी कार्यक्रम होगा आपका, जो भी इधर उधर कार्य करने के लिए, तो आपको ऑनलाइन भागना पड़ेगा, सब यहीं पर होगा। अच्छा, ऐसी व्यवस्था की है विभाग ने? ये विभाग ने नहीं, ये BSNL वालों ने कर रखी है। चलो, और आपका सहयोग इसमें मिल रहा है। तो राय जी आए हैं सुबह सुबह यहाँ पे 9 बजे का समय, और मीटर इन्होंने लगा दिया है। तो इसका बिल कौन पे करेगा? इसका BSNL करेगा। BSNL करेगा। तो देखा आपने, सरकार कितना कुछ कर रही है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमारा जनमिलन केंद्र है और हमारी ग्राम सभा का एकमात्र जो है सार्वजनिक भवन है। तो यहाँ पे लगाया है BSNL वालों ने अपना 5G सेटअप। तो यहाँ पे आज राय जी आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, यानी विद्युत मीटर की व्यवस्था कर दी है। तो यहाँ पे कुछ दिन बाद सारे काम, सार्वजनिक काम जो भी होंगे वो होने हैं, ऐसे आप जानकारी दे रहे हैं। तो देखते हैं कब से होते हैं काम और कितने काम होते हैं। तो ये गाइस देखिए, घास ही घास, बाँझी बाँझ हमारे यहाँ। लेकिन अब देखने वाली बात है कि हमको कौन सी बाँझ कटवानी है। तो यहाँ पे ये दादाजी का घर, दादी जी ने बताया कि ये वाले पेड़ पे ज़रा अच्छी बाँझ हुई है, ये वाले पे। तो इसमें जाते हैं, इसको काटते हैं, और इससे ना एक पाउडर जैसा निकलता है, वो बड़ा हार्मफुल हो रहा है। क्योंकि 4 दिन पहले मैंने एक बार बाँझ काटी थी, तो
उससे ना ये पाउडर जैसे मेरे नाक में घुस गया और अभी तक भी सिर भारी हो रहा है। तो आज लाया हूँ मैं एक रुमाल, तो मुँह पे रुमाल बांधेंगे और उसके बाद जाऊँ। तो होगी मेरी पैकिंग। और मास्क हमारे पास है नहीं, कोरोना का समय होता तो मास्क बहुत सारे होते, लेकिन अब ये रुमाल से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो नाक के अंदर ही घुसना नहीं चाहिए गाइस। तो चलो चलता हूँ, काटता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको जब पूरा हमारा तैयार हो जाए। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ये मेरा घास तैयार हो चुका है। तो 2 पेड़ों में मुझे जाना पड़ा, एक ये वाले में और एक वो वाले में। तो थोड़ी घास अभी नीचे भी है, इनको लाते हैं यहाँ पे भारी में लगाते हैं और उसके बाद निकलेंगे। और ये मैंने रुमाल बांधा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ धुआं ना अंदर चले ही गया है, जो कि नाक में अब खुजली उत्पन्न कर रहा है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए जो ये घास पे लगी है ना पत्तों पे, ये वाला पाउडर सरी का, तो ये जाता है नाक में गाइस। ये इसको बोलते हैं खोंस। तो फिलहाल जो भी बोलते होंगे, अब मेरा काम हो गया पूरा और निकलते हैं इसको लगा के घर के लिए। तो ये गाइस घास हमने इनको खिलाने को दे दिया और ये वाला मम्मी ने तैयार रखा है, तो इसको फेंकना है कटकई में। ये हैं लकड़ियाँ, यानी सूखी हुई लकड़ियाँ, अभी कच्ची हैं लेकिन ये सूखेंगी बाद में और अगले साल तक तैयार हो जाएंगी जलाने के लिए। तो अब इनको फेंक के आते हैं। और अब ना ये रुमाल की ज़रूरत नहीं है, अब तो इसको। तो दोस्तों अब सारे काम करने के बाद ना थोड़ा सा दादाजी की सेवा कर रहे हैं हमारे दादाजी गोविंद दादा, सबसे यंग दादा हैं। दादा उम्र का दिवल का साल भल 56 साल। तो सबसे जवान दादा हमारे। और दादा का एक नाखून उखड़ा हुआ है पिछले कितने दिन से दादा उखड़ा है ये? कितने दिन में उखड़ी हो? ये 3-4 दिन से 3-4 दिन से दादा परेशान है। तो दादा का नाखून काट रहा हूँ मैं आज। तो तकरीबन 1 इंच मोटा नाखून दादा का हुआ है। पीड़ा भी हुई दादा? ए हुई पीड़ा? तो ये गाइस दादा जो आदि चक्कर दी काटी। तो ये पीड़ा हुई जी पहले, अब सही। और ये गाइस धूप हमारे आंगन में पहुंच चुकी है और ये हमने जो सुबह कूटा था। और यहाँ पे दादी जी भी आ गई, क्योंकि दादी जी के आंगन में अभी धूप आने में समय है ना दादी। और दादी पी रही है गर्मा गर्म चाय, इतनी बड़ो कप भोर के। कम सुखी ज्यादा ठीक है जी भी। और गाइस नैना ला रही है छाछ मांग के आज लोटे में। क्या बना रही है? कड़ी भात नहीं तो नींबू के साथ छाछ। अच्छा खटाई बना रही नींबू की। तो ये तो गाइस अब चावल बनाने की तैयारी हो रही है और माँ ने चावलों को छींट दिया है और दादी भी आज भात खाएंगी। और दगड़ में क्या खाओगे दादी? मैं तो झुए लगो यहाँ पकड़ वो दाल बनो में अरहर मल का चटबटो एकदम ठीक है। ठीक है लाओ मम्मी फेसू। तो दोस्तों अब करते हैं जरा चटबटी चटनी बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं पुदीना अपने बगीचे से और साथ ही साथ कुछ लूँगा लहसुन के पत्ते। लेकिन लहसुन के पत्ते हमारे इस जाली के अंदर है, तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। ये देखता हूँ कहीं बाहर से हाथ डाल के निकल गए। तो इसमें डालेंगे हम साथ ही प्याज, कुछ खटाई, टमाटर और नींबू का रस। और देखते हैं और क्या क्या मसाले इसमें पड़ सकते हैं। तो ऐसे बनाते हैं हम चटपटी चटनी। तो चलो फिर धीरे धीरे। और भात भी मेरा बन गया है, दाल बन गई है, अब चटनी बनानी शेष रह गई है। तो कुछ खीरा और प्याज इसके साथ काटेंगे सलाद में और बढ़िया सा लंच करेंगे आज आराम से बैठ के। और बाकी देखिए गाइज अभी बादल आ गए। अभी इन बादलों को देख के ना डर लग रहा है कि जब ये छोटे से बादल पूरे आसमान में फैल जा रहे हैं और उसके बाद तबाही मचा रहे हैं जी, बहुत ज़बरदस्त ठंडी वाली। और ये आजकल खेत हमारे हो चुके हैं सारे खाली। और ये आ रही जी एक सवारी गाड़ी। क्या तो गाइस अब दादी जी लोगों का टी टाइम समय हो रहा है शाम के 4 बजे का। और आज दादी लोग हमारे घर में आ गए हैं चाय पीने के लिए। दादी छाए में बैठ जाओ आराम से। हाँ और क्या चैन अच्छा कन बनी देश ये लोगन भैंस है तन तुम यो चल ठीक पक्का डन नहीं। ओके हम सुबह हमने अपने जौ मान ली थे और अभी दादी जी ने इसको सुखा के इसमें जो भूसा है वो साफ कर दिया है। और यहाँ पे भी चल रही है चाय की पार्टी और इधर चल रही है बूढ़े लोगों की चाय पार्टी।
तो लगभग शाम के 5 बज रहे हैं, चटक धूप आई है। जो हमने सुखाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा दोस्त आ गया हमसे मिलने। और दोस्त का नाम क्या है? विहान। और विहान विहान क्या करेगा? मामा के साथ रहोगे? और कुछ सुनाओ मामा को। कुछ नहीं है? प्रॉमिस? ठीक है। जब माँ के आदेशानुसार मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ, लेकिन अभी घास लेने नहीं। हालांकि दराती है मेरे हाथ में, तो हमने वहाँ कुछ मसूर बोई थी, उसको देखना है कि मसूर वहाँ तैयार हुआ है या नहीं। और साथ ही साथ वहाँ हमने कुछ तुअर की दाल यानी अरहर की दाल भी बोई थी, तो वो भी देखना है कि उसके पौधे जमी या नहीं जमी है। और बिल्कुल ये सांझ का समय, ये हमारी गाय बछिया भी बाहर आ गई है, उनको घास हमने दिया है अभी, और मैं निकल रहा हूँ खेतों की तरफ। तो दोस्तों ये है खेत के हाल। यहाँ पे आया था मैं मसूर की दाल लेने, और मसूर की दाल का कहीं अता पता नहीं। ये हो रहे छोटे छोटे पौधे ही, तो इन पौधों से अभी कुछ नहीं निकलने वाला है। अब जाऊँगा मैं ऊपर वाले खेत में जहाँ की हमने तुअर की दाल बोई है, तो वहाँ चलेगा कुछ पता। तो यहाँ फिर ये खेत है दादी जी लोगों का, इसमें जौ बोया गया था। अब हालांकि जौ के पौधे हाइट में तो छोटे हुए हैं, लेकिन इनमें जो बालियाँ हैं वो अच्छी हैं। तो चलो बारिश से इतना फ़ायदा मिला। और ये है हमारा खेत, तो इसमें जौ भी हुआ है ठीक ठाक, छोटी छोटी कलियाँ हुई हैं लेकिन ठीक हुआ है। और इसमें तुअर बोया था। अब समझ में नहीं आ रहा कि तुअर की दाल को हम कैसे ढूंढें, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा कुछ। ये तो जिस दिन इसमें तुअर की दाल बोई ना, उस दिन ये बिल्कुल ही छोटे थे, तो हमने सोचा ये तो होंगे नहीं, तो तुअर की दाल बो दी थी। और ये है तुअर की दाल के पौधे, तो थोड़ा बहुत जम रहे हैं यहाँ, लेकिन जब इनको उखाड़ेंगे ना हम, तो फिर ये दिक्कत हो सकती है इनके लिए। तो दाल तो चलो मिली नहीं मिली या जो भी फसल हुई है, लेकिन एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये देखिए, ये आम का पौधा पिछली पिछली बरसात में साल भर नहीं हुआ इसको रोपे हुए, और इसमें बोर भी आ गए हैं, यानी इस बार इसमें फल लगने की संभावना है। तो अब मुझे इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, चारों तरफ से घेराबाड़ी करनी पड़ेगी, कि कहीं अगर एक आध आम लग गया तो थोड़ा उसका वजन वो झेल सकें। और बाकी गाइस देखिए, धूप शाम वाली ना इतनी बढ़िया लगती है। और नीचे हमारे दादाजी का कॉटेज में हमारे दादाजी का घर, तो बड़ा शानदार मकान, लोकेशन बढ़िया। और ये देखिए